नमस्कार। और कैसे हो? आवाज नहीं भाई। क्या हो गया? किस बात पे चर्चा हो रही भाई? है? अरे ये तो होता रहेगा। अगला अपने कौन सा चरण? तीसरा चरण। दूसरे चरण में एक पॉइंट लिख लो। दूसरे चरण में एक पॉइंट लिख लेना। दूसरे चरण में एक पॉइंट लिख लेना। लिखना दूसरे चरण का मंत्रिमंडल, दूसरे चरण का मंत्रिमंडल, दूसरे चरण का मंत्रिमंडल, दूसरे चरण का मंत्रिमंडल स्थगित रखा गया, स्थगित रखा गया। दूसरे चरण का मंत्रिमंडल स्थगित रखा गया। देखिए, तीसरे चरण का नाम रखा था अपन ने संयुक्त राजस्थान। क्या नाम रखा था? संयुक्त राजस्थान नाम रखा। और संयुक्त राजस्थान की बात की जाए तो इसकी स्थापना 18 अप्रैल 1948 राज प्रमुख रखा गया। राज प्रमुख रखा गया संयुक्त राजस्थान संघ। तो सभी लोगों की क्लास में इसी प्रकार की हरकतें करते हो क्या? है या भाई किसी को टारगेट कर रखा है कि भाई हाँ इसको टारगेट कर लो, इस बंदे को? है नहीं, माइंड में अगर भ्रम है ना इस प्रकार का तो निकाल देना। टारगेट करना हमको भी आता अच्छे तरीके से। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ इस बात को लेकर के। मैं सिर्फ ओनली आपको एक भाइयों की जैसे रखा ना, इसलिए कहीं नजदा निकालते हो तुम लोग। मैंने कुछ आज मैं किसी को नहीं कहता, मैंने क्या आपको, मैं किसी क्लास में नहीं बोलता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं कह रहा हूँ आपको गारंटी के साथ में, जिस प्रकार की हरकतें तुम लोग करते हो ना, अगले साल भी यही दिखोगे, इसी ब्रांचों में दिखोगे, देखना। राज प्रमुख की बात की जाए, उसका नाम आपके भूपाल सिंह। भूपाल सिंह। तेरे से पूछा क्या मैंने? है पूछा क्या? है क्या आप? राज प्रमुख भूपाल सिंह कौन है भाई? भूपाल सिंह कौन है? ये राज प्रमुख आपके। किसी इंसान की जितनी इज्जत की जाती है ना, एक चीज बताऊं मैंने आप लोगों को कभी कुछ नहीं बोला, पर मैं क्या किसी को टारगेट कर रखा है? मेरा क्या उखाड़ोगे भाई? जो रूबरू फेस टू फेस ना, सामने आमने सामने हो ना, बिना वजह बिना कुछ जाने बिना कुछ सोचे समझे टारगेट कर रखा इंसान को। राज प्रमुख कौन आपके? भूपाल सिंह आपके। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला है आपके उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख। और उपराज प्रमुख की बात करते हैं तो वो थे आपके कौन? कोटा के महाराव भीम सिंह। भीम सिंह। भीम सिंह को क्या बनाया गया था? उपराज प्रमुख बनाया गया। और उसके बाद में बात की जाए आपके कनिष्ठ या वरिष्ठ की बात कर लेते, चलो। वरिष्ठ उपराज प्रमुख। वरिष्ठ उपराज प्रमुख। और वरिष्ठ उपराज प्रमुख की बात करते हैं तो उसमें नाम आता है आपके महारावल लक्ष्मण सिंह। क्या नाम आता है? महारावल लक्ष्मण सिंह। और उसके साथ में है आपके कौन? एक तो महारावल लक्ष्मण सिंह और एक बूंदी के कौन थे? आपके बहादुर सिंह। बूंदी के कौन थे? बहादुर सिंह थे। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा राजधानी।
राजधानी, और राजधानी रखी गई इसकी आपके उदयपुर। क्या रखी गई? उदयपुर रखी गई। राजधानी क्या रखी गई? उदयपुर रखी गई। उसके बाद में इसका उद्घाटन करने वाले थे, उद्घाटनकर्ता थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूरी क्लास के अंदर कोई भी बच्चा, आज तक का रिकॉर्ड है, शायद मोबाइल से बाई चांस कोई फोन आ गया होगा उसका, मैं पिछले 3 दिन से देख रहा हूं, वो क्लास में हमेशा मोबाइल लेके बैठा रहता है, मोबाइल चलाता है, फिर भी मैं कुछ नहीं कहता यार, कोई ना भाई के समान है। अभी भी आया ना, उसके बाद में भी ये उसका रुतबा था। अरे हम भी यार इंसान हैं, ठीक है, कोई गलत पढ़ा रहा हूं तो आप बताओ भाई कि हाँ ये चीज गलत पढ़ा रहा हूं। कोई चीज का जवाब नहीं दे रहा तो चलो, कल उसने प्रश्न पूछा, उसको ये पता था अच्छी तरीके से कि भाई वो किस के अंदर था, किसने दिया था, सब पता था उसने उससे निकाल करके पीडीएफ से, और मेरे से पूछ रहा है। भाई जब तुझे पता है ये चीज, फिर पूछने की क्या आवश्यकता पड़ रही है? मैंने आंसर इसलिए नहीं दिया था मैंने, और मैंने कोई ज्यादा मजाक नहीं करता हूं। कुशाल तेरे को आज तक कभी कुछ बोला मैंने? मैं सिर्फ यही बोलता हूं कि कौन सी किताब से पढ़ता है, यही बोलता हूं ना, इसके अलावा कुछ बोला आज तक? इसलिए कितनी बार मेरे से प्रश्न किया, आप लोगों में से मुझे कितनी बार कुछ प्रश्न किए होंगे, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता। लेकिन किसी बंदे को टारगेट करके और तुम इस प्रकार की हरकतें कर रहे हो, दैट्स यार रॉन्ग है। मैं किसी के साथ व्यवहार नहीं बिगाड़ना चाहता, मुझे पता है मेरा व्यवहार क्या है, मैं कैसा हूं। आज उत्कर्ष के अंदर किसी फैकल्टी से पूछना जाकर के भगवान जहांगीर क्या आदमी है, वो बताएंगे मेरे बारे में कि वो कैसा इंसान है। बिना गलती झुकने वाला इंसान हो ना, उसको इंसानियत बोली जाती है। आप अहम में रहते हैं यार हमेशा, पता नहीं किस बात का ईगो है। ईगो भी उस बात का होना चाहिए जब आप उस लेवल के ऊपर हो। स्टूडेंट लाइफ आपकी, जितना झुकोगे ना उतना प्राप्त करोगे। 1 सेकंड लगेगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे क्या फर्क पड़ेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से। लेकिन थोड़ा बहुत चलो ठीक है यार, आपने पढ़ रखा, मान लिया भाई पढ़ रखा है, चलो कुशाल पढ़ रखा, ये आता है चुपचाप बैठता, कोई इसमें डाउट है ये पूछ लेता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर इसको डाउट नहीं है, मजाक में एक अलग बोल, किसी कोई वे लड़का नहीं बोलता, वो बीच में टांग अड़ाने की कोशिश करता। क्यों? क्योंकि उसको पता है टांग करना, कि ये कुछ बोले अपने को और अपन कुछ करने की प्रयास करें। तो क्या कर लोगे भाई मेरा? मुझे क्या उत्कर्ष नहीं रखेगा, मुझे उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या मैं भूखे मर जाऊंगा? नहीं मरने वाला। और क्यों नहीं रखेगा मुझे उत्कर्ष? मेरी गलती होगी तो नहीं रखेगा, मेरी गलती नहीं तो क्यों नहीं रखेगा? है पता नहीं क्या माइंड में, पता नहीं क्या सोच चल रही है लोगों की यार। उद्घाटन करता कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्घाटन स्थल, और इसका उद्घाटन स्थल है आपके उदयपुर। क्या है? उदयपुर में इसका उद्घाटन हुआ था। और उदयपुर में भी कहां पर? सिटी पैलेस में। कहां पर हुआ था? सिटी पैलेस में। उदयपुर के सिटी पैलेस के अंदर इसका क्या हुआ? उद्घाटन हुआ। ठीक है। उसके बाद में बात की जाए, संयुक्त राजस्थान संघ की बात करते हैं। राजधानी उदयपुर है, उद्घाटन करता पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उद्घाटन स्थल आपके क्या है? उदयपुर। याद रखिएगा। इसकी वार्षिक आय, इसकी जो वार्षिक आय है वो थी आपके 3 करोड़। ठीक है। इसकी वार्षिक आय कितनी थी आपके? 3 करोड़। ध्यान, 3 पॉइंट मतलब कुछ पॉइंटों के अंदर 06 वगैरह ये थी, तो 3 करोड़ इसकी क्या है आपके वार्षिक आय आपके। तो संयुक्त राजस्थान की बात। अब देखिए हुआ क्या था, जब आपके दूसरा चरण चल रहा था, दूसरे चरण के समय पूरे दक्षिण राजस्थान की बात अगर अपन करते हैं तो पूरा विलय हो गया था केवल मेवाड़ को छोड़ करके। अब मेवाड़ के महाराणा को पता चला कि यार अब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए मेवाड़ महाराणा ने अपने प्रधानमंत्री सर रामा मूर्ति को भेजा कि भाई आप जाकर के बात करके आओ। लेकिन उसकी कुछ शर्तें थी कि भाई मेरी शर्तें जाकर के रियासती विभाग को दीजिए आप। रामा मूर्ति दिल्ली गए, दिल्ली जाकर के उन्होंने कहा भाई हम भी किस में मिलना चाहते हैं? दूसरे चरण में। अब दूसरे चरण में मिलने के लिए बात कर रहे थे वो, तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि भाई दूसरे चरण में तो मिल नहीं सकते क्योंकि तारीख आ गई नजदीक। अब 22 मार्च की बात थी और 25 मार्च को क्या होना था? उद्घाटन। तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या ना बात की किससे? कोटा के शासक भीम सिंह से कि भाई अपन इसको क्या कर देते हैं? स्थगित कर देते हैं और कुछ डेट आगे बढ़ा देते हैं। कोटा के महाराव ने मना कर दिया कि भाई हमने निमंत्रण भेज दिए सब जगह, इसलिए इसका उद्घाटन तो 25 मार्च को ही होगा। अगर मेवाड़ का विलय होना तो कुछ आगे की डेट डाल करके फिर उसमें क्या कर लेंगे? विलय कर लेंगे। भाई ठीक है। अब महाराणा से पूछा कि भाई आपकी शर्त क्या है? तो महाराणा ने यह कहा कि भाई मुझे आजीवन क्या बनाया जाए? राज प्रमुख, वंशानुगत। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि देख भाई तुझे आजीवन राज प्रमुख बना दिया जाएगा, लेकिन वंशानुगत जब तक आप हैं आपको क्या बना देंगे? राज प्रमुख। आपकी मृत्यु के बाद भी आपके वंश का राज प्रमुख नहीं बनेगा।
कि ठीक है साहब। फिर को बोला कि महाराणा ने कहा कि मुझे 20 लाख रुपए प्रिवी पर्स दिया जाना चाहिए। अब मामला यह था कि रियासती विभाग ने यह पहले ही तय कर लिया था कि किसी भी राजा को 10 लाख से ज्यादा प्रिवी पर्स नहीं दिया जाएगा, लेकिन महाराणा ने मांग की कितने की? 20 लाख की। रियासती विभाग ने इसका तोड़ निकाला और तोड़ निकाल करके कहा उसको कि भाई एक काम करते हैं, 10 लाख तो किस रूप में दे देंगे? प्रिवी पर्स के रूप में। 5 लाख रुपए धार्मिक मतलब कि धार्मिक के रूप में दे देंगे कि भाई मेवाड़ प्राचीन रियासत है, तो धार्मिक कार्यों के लिए कितने दे देंगे? 5 लाख। कितने हो गए? 15। और 5 लाख रुपए राज प्रमुख का क्या मिलेगा? वेतन मिलेगा। अब मिलाकर के कितने लाख हो गए? यानी 20 लाख का जो प्रिवी पर्स मांगा था उसका किसी न किसी प्रकार से उन्होंने क्या निकाल लिया? तोड़ निकाल लिया, और उनको 20 लाख रुपए देने को क्या हो गए? तैयार हो गए थे। ठीक है। और एक बात रखी गई कि भाई तीसरी जो हमारी मांग थी वो थी कि उदयपुर को क्या रखी जाए? राजधानी रखी जाए। अब देख लो यहां पर अपने पास में राजधानी क्या है? उदयपुर। अपने उपराज प्रमुख किसको बनाया? भूपाल सिंह को। और यहीं पर प्रिय विद्यार्थियों प्रधानमंत्री, यहीं पर आपके प्रधानमंत्री बनाए, और प्रधानमंत्री बनाए कौन? माणिक्य लाल वर्मा को बनाया था। ठीक है। अब साहब इसमें किया क्या? विलय किसका हुआ? तो देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं विलय की, तो विलय के अंदर यह बात आती है कि जो आपका पूर्व राजस्थान संघ है, कौन है? पूर्व राजस्थान संघ की बात करता हूं। पूर्व राजस्थान संघ के अंदर किसका विलय होता है? और जैसे पूर्व राजस्थान संघ में मेवाड़ का विलय हुआ, इसको नाम दे दिया क्या? संयुक्त राजस्थान संघ। ध्यान रखना, संयुक्त राजस्थान संघ नाम दिया। अब यहां पर विलय के समय बात की जाए, अब मैं अगर यहां बात करूं कि कुल इकाई कितनी है, कुल इकाई जो है वो कितनी है? 11 है। कुल इकाई कितनी हो गई? कुल इकाई 11। उसमें रियासतें कितनी हैं? तो उसमें रियासतें हैं अपने पास में कितनी? क्योंकि 9 रियासतें तो किसकी? पूर्व राजस्थान की। और एक कौन सी जोड़ दी अपन ने? मेवाड़ जोड़ दिए अपन ने। और साथ में अपने पास में ठिकाने कितने हैं? एक। जो दूसरे चरण में अपना ठिकाना था वही ठिकाना यहां पर है, तो एक ठिकाना हो गया। दैट्स क्लियर। इतनी बात याद रखनी। कौन से चरण में? तीसरे चरण में। जो दूसरे चरण का मंत्रिमंडल अपने स्थगित किया था, उस मंत्रिमंडल में अब यहां पर कौन सा मंत्रिमंडल बनेगा? तीसरे चरण में अपना मंत्रिमंडल बनेगा, जिसमें प्रधानमंत्री रहेंगे कौन? अपने माणिक्य लाल वर्मा। बाकी और मंत्रिमंडल में अपन लोगों को क्या करेंगे? यहां पर जोड़ लेंगे अपन। जैसे गोकुललाल असावा है, ठीक है, आपके क्या नाम, बुरेलाल बैया हैं, इन सबको अपन किसमें शामिल करेंगे? मंत्रिमंडल के अंदर। ठीक है। लिखो तीसरा चरण। तीसरा चरण। तीसरा चरण। तीसरा चरण। तीसरा चरण। और तीसरे चरण में लिखो, नाम लिखो इसका तो पहले, संयुक्त राजस्थान संघ। संयुक्त राजस्थान संघ। संयुक्त राजस्थान संघ। उतारो इसको ऐसा कैसे ही, थोड़ा स्पीड में उतारने का प्रयास करना ना। बातें नहीं भाई। इसका पूरा मान लिखना हो ना तो 3.016 है, 3.016 करोड़।
ठीक है, करोड़ में संख्या याद रखना ना, किसमें है, करोड़ के अंदर है। लिख लिया, क्या हुआ, 23, हाँ हाँ, हस्ताक्षर कर दिए थे उन्होंने, लेकिन वो रोका नहीं। 23 मार्च 1948 को तो हो गए थे हस्ताक्षर, लेकिन वो मना कर दिया उन्होंने कि भाई उद्घाटन तो होगा 25 को, इसलिए फिर डिले करके फिर आगे की इनको डेट रखी कि भाई हम कितनी तारीख को मिलाएंगे, 18 अप्रैल को, ठीक है ना, यही बात थी। छोड़ो क्षेत्रफल को क्या करना है, वार्षिक का इतना ध्यान रख लेना। अब देख लो क्षेत्रफल में क्या, बाकी जो रियासतें जुड़ी उसमें मेवाड़ जोड़ दिए अपने हिसाब से, देख लो रिया। लिखो आगे विलय, आगे लिखना विलय, हाँ विलय में से लिखना पूर्व राजस्थान संघ में अपन ने किसको जोड़ा है, मेवाड़ को जोड़ा है। पूर्व राजस्थान संघ में अपने को किसने को जोड़ा है, मेवाड़ को जोड़ा है। क्या हो गया, एक बात देखिए, भोला बन करके रहने में कोई फायदा नहीं है, ये रियल देखिए कि कितने, हाँ हाँ हाँ, वही मैं तो सिर्फ ये सोचता हूँ मैं कि यार अपना क्या लेने जा रहा है। हाँ वो तो वक्त आएगा जब पता चलेगा। ये चीज़ समझ में नहीं आती ना किसी के, हर किसी के। लिख लिया क्या, लिखिए, पॉइंट से लिखना, पॉइंट से लिखना। पॉइंट में लिखना, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने अपने प्रधानमंत्री, ने अपने प्रधानमंत्री, ने अपने प्रधानमंत्री सर रामामूर्ति, सर रामामूर्ति, सर रामामूर्ति, सर रामामूर्ति, सर रामामूर्ति को, सर रामामूर्ति को, सर रामामूर्ति को दिल्ली भेजा, दिल्ली भेजा, सर रामामूर्ति को दिल्ली भेजा, दिल्ली भेजा, ठीक है। लिखना उसमें शर्तें क्या थी, देखो शर्तें, शर्तें, शर्तें में लिखना नंबर 1, मेवाड़ महाराणा को, मेवाड़ महाराणा को आजीवन राज प्रमुख बनाया जाए, मेवाड़ महाराणा को आजीवन राज प्रमुख बनाया जाए, मेवाड़ महाराणा को आजीवन राज प्रमुख बनाया जाए, आजीवन राज प्रमुख बनाया जाए। नंबर 2,
उदयपुर को राजधानी बनाया जाए। उदयपुर को राजधानी बनाई जाए। उदयपुर को राजधानी बनाई जाए। उदयपुर को राजधानी बनाई जाए। तीसरा पॉइंट लिखना। तीसरा पॉइंट लिखना, 20 लाख रुपए प्रीवी पर्स के रूप में दिए जाएं। 20 लाख रुपए प्रीवी पर्स, 20 लाख रुपए प्रीवी पर्स खर्चे के लिए, 20 लाख रुपए प्रीवी पर्स के रूप में दिए जाएं। 20 लाख रुपए प्रीवी पर्स के रूप में दिए जाएं। अब 20 लाख लिखा ना अपन ने, उस पर अंडरलाइन करके लिखना है उसका तोड़ कैसे निकाला अपन ने। 20 लाख पर अंडरलाइन करके नीचे लिखना एरो करके। 10 लाख प्रीवी पर्स, 10 लाख प्रीवी पर्स के दिए, 10 लाख प्रीवी पर्स के दिए, 10 लाख प्रीवी पर्स के दिए। नेक्स्ट लिखना 5 लाख राज प्रमुख का वेतन, 5 लाख राज प्रमुख का वेतन, 5 लाख राज प्रमुख का वेतन। और फिर लिखना 5 लाख रुपए धार्मिक कार्यों के लिए, 5 लाख रुपए धार्मिक कार्यों के लिए, 5 लाख रुपए धार्मिक कार्यों के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए। कितने लाख रुपए दिए? 20 लाख दे दिए। ठीक है, टोटल इस प्रकार तोड़ निकाल करके दिए गए यहां पर। अगला पॉइंट लिखना, लिखना झंडे को लेकर, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, झंडे को लेकर, झंडे को लेकर मेवाड़ में, झंडे को लेकर मेवाड़ में आंदोलन हुआ, आंदोलन हुआ जिसमें शांतिलाल व आनंदी लाल दो विद्यार्थी, शांतिलाल और आनंदी लाल दो विद्यार्थी शहीद हुए, दो विद्यार्थी शहीद हुए। हाँ, आनंदी लाल, आनंदी लाल। ये प्रश्न आया हुआ है कि आनंदी लाल और शांतिलाल दो विद्यार्थी कहां पर शहीद हुए थे। तो याद रखना मेवाड़ के अंदर जब एकीकरण की बात चल रही थी, तो प्रजामंडल जब चल रहा था आपके, उस समय प्रजामंडल आंदोलन के समय यहां पर दो जो है विद्यार्थी क्या हो गए थे आपके, शहीद हो गए थे। लिखो मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल में किस किस को शामिल किया? मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री कौन बने? तो एक तो नाम लिखो माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। दूसरा लिखो प्रेम नारायण माथुर, प्रेम नारायण माथुर, प्रेम नारायण माथुर, प्रेम नारायण माथुर। तीसरा लिखिए भूरेलाल बयां, भूरेलाल बयां, भूरेलाल बयां। चौथा लिखिए मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। ये चारों कहां से हैं? उदयपुर से। लिख लो चारों में उदयपुर, चारों को एक साथ करके लिखना उदयपुर से। फिर लिखो अगला गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा। हाँ 5 नंबर गोकुल लाल असावा, शाहपुरा से हैं ये। गोकुल लाल असावा कहां से थे? फिर लिखो अगला भोगीलाल पांड्या। भाई पर हर रियासत के प्रमुख नेता को लिया जा रहा है ना यहां पर। हाँ भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर, भोगीलाल पांड्या कहां से थे? डूंगरपुर। पंडित अभिन्न हरि कोटा के थे ना, पंडित अभिन्न हरि, पंडित अभिन्न हरि
और एक आपके ब्रज सुंदर शर्मा, ब्रज सुंदर शर्मा बूंदी से थे ये, ब्रज सुंदर शर्मा। प्रश्न क्या पूछेगा आपसे? प्रश्न पूछेगा कि तीसरे चरण के मंत्रिमंडल में कौन शामिल नहीं था। तो इस प्रकार के प्रश्न होंगे आपके, ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखना। प्रश्न आएगा कौन से चरण में मंत्रिमंडल को स्थगित रखा गया? दूसरे के अंदर, ठीक है। वापस मंत्रिमंडल का गठन कौन से में हुआ? तीसरे के अंदर। हाँ जी, कौन बूंदी से? एक कोटा से, अबिन हरि कोटा से है, और ब्रज सुंदर बूंदी से है। अगला है आपके चौथा चरण। कौन सा चरण है? चौथा चरण। और चौथे चरण के अंदर है, चौथे चरण का नाम है आपके वृहद राजस्थान। क्या नाम है? वृहद राजस्थान संघ। बस वही पॉइंट लिखने अपने को जो अपन लिखते आ रहे हैं हमेशा। बताओ स्थापना। शाबाश। पहला पॉइंट स्थापना है, स्थापना। और कब हुई इसकी स्थापना? 30 मार्च 1949। राज प्रमुख, और राज प्रमुख देखो शर्त के अनुसार अपन ने क्या रखा? आजीवन राज प्रमुख किसको बनाया जाएगा? लेकिन यहां पर भूपाल सिंह को हटा दिया भाई, और यहां पर राज प्रमुख लाए किसको? सवाई, क्योंकि सवाई मान सिंह द्वितीय ने यह कहा था कि मैं एक ही दो ही शर्तों पर मिले करूंगा मैं। कब बोलो क्या? कि साहब एक तो मुझे बनाया जाए राज प्रमुख, और जयपुर को क्या बनाई जाए? राजधानी। कहा कि भाई ठीक है, और इसलिए किसको हटा दिया? तो भूपाल सिंह नाराज होंगे कि नहीं होंगे? तो भूपाल सिंह ने कहा कि ये तो राज प्रमुख ही है, आप तो बहुत बड़े आदमी होगा, क्या आपको महाराज प्रमुख बनाएंगे? क्या बनाएंगे? और यहां पर एक पद आ गया अपने पास, कौन सा? और वो महाराज प्रमुख कौन बने? भूपाल सिंह। लिख लो, महाराज प्रमुख भूपाल सिंह। महाराज प्रमुख किसको बनाया गया? भूपाल सिंह को बनाया गया, ठीक है। फिर अगली बात करते हैं, यहां पर, यहां जो है आपके राजधानी, राजधानी रखी गई आपके जयपुर। क्या रखी गई? जयपुर, ध्यान रखना, ठीक है। उद्घाटन, उद्घाटन करता, तो याद रखना भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि 3 का उद्घाटन तुम लोगों ने कर लिया रे, और मैं कर रहा हूं मेहनत, अब तो मेरा भी नाम होने दो। तो यहां पर उद्घाटन किया किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा यहां पर क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। उसके बाद में बात आती है आपके उद्घाटन स्थल, उद्घाटन स्थल, और उद्घाटन स्थल था आपके जयपुर का सिटी पैलेस। किसका सिटी पैलेस? उधर तीसरे में कौन था? उदयपुर का सिटी पैलेस, और इधर चौथे में क्या है? जयपुर का सिटी पैलेस। तो याद रखना, ब्रज राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949। राज प्रमुख किसको बनाया गया? महाराज प्रमुख किसको बनाया गया? राजधानी क्या रखी? उद्घाटन किसने किया? और उद्घाटन स्थल क्या था? और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दी हीरालाल शास्त्री। प्रधानमंत्री किसको बनाया? हीरालाल शास्त्री। यहां पर जो है इसकी वार्षिक आय क्या थी इसकी जानकारी नहीं मिलती है, कि भाई चौथे चरण की क्या थी वो यहां पर जानकारी नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गई बात आपकी किसकी? वृहद राजस्थान संघ की। अब इसमें विलय किस किस का हुआ? तो देखिएगा, विलय की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? विलय। विलय में याद रखिएगा कि आपके जो संयुक्त राजस्थान है, कौन सा? संयुक्त राजस्थान संघ जो है, बताओ संयुक्त राजस्थान संघ के अंदर आपके कुल रियासतें कितनी है? ठिकाने कितने हैं? 1 ठिकाने। भाई यही तो थी अपने पास में। टोटल इकाई कितनी यहां पर? 11। अब यहां क्या हुआ कि इसके अंदर विलय किसका किया? तो विलय किया आपके ट्रिपल जे बी का, ध्यान रखना, ट्रिपल जे बी का, और साथ में एक आपके ठिकाना कौन सा? लावा ठिकाना। इनका विलय कर दिया। तो यानी एक जैसे हो गया आपके जयपुर, कौन सा हो गया? जयपुर। एक जैसे हो गया आपके जोधपुर, याद रखिएगा। एक जैसे हो गया आपके जैसलमेर, कौन सा मेर? और बी से हो गया बीकानेर। बी से क्या हो गया आपके? बीकानेर हो गया आपके। और ठिकाना कौन सा हो गया? लावा, याद रखना। अब यहां कुल इकाई की बात करें, यहां कुल इकाई की बात करते हैं, तो कुल इकाई अपने पास में कितनी हो गई? 16 इकाई हो गई। इन 16 इकाइयों में अपने पास में रियासतें कितनी है?
तो रियासतें हैं अपने पास में 14। कितनी रियासतें हैं और ठिकाने कितने हो गए? तो याद रखना अपने पास ठिकाने हो गए हैं कितने? 2 ठिकाने हो गए आपके। और यहीं पर प्रिय विद्यार्थियों एक समिति का गठन किया गया और उसका नाम था पी सत्यनारायण राव समिति। देखो यहां पर भी एक विवाद है। हालांकि पी सत्यनारायण राव समिति का जो गठन है ना वो हुआ था आपके आजाद मतलब 56 के आसपास में, लेकिन कुछ किताबों में लिखा है कि पी सत्यनारायण राव समिति 2 बार गठन हुई। एक तो कब आपके 4थे चरण के समय और एक कब आपके 7वें चरण के समय। अब यहां क्या था कि पहले इस 4थे चरण में जो पी सत्यनारायण राव समिति का गठन हुआ इसमें विवाद हुआ था राजधानी को लेकर के जोधपुर के बीच में और जयपुर के बीच में। जब अपन 7वां चरण पढ़ेंगे तो वहां विवाद होगा किसके? आपके एक तो क्या नाम है जो अजमेर और एक जयपुर के बीच में। अभी विवाद किसका है? जोधपुर। और जोधपुर को राजधानी क्यों नहीं बनाया? एक तो इसलिए कि मरुस्थलीय क्षेत्र था, दूसरा यह कि यहां पर पानी की क्या थी? पानी की कमी को देखते हुए यहां पर जोधपुर को क्या नहीं बनाया गया? राजधानी। और राजधानी किसको मान लिया? तो भाई नाराज होंगे कि नहीं होंगे? तो कहा भाई रियासतों वाले कोई नाराज मत होइए, आप सबको हम अलग अलग कुछ ना कुछ क्या करेंगे, कुछ ना कुछ हम देंगे यहां पर। तो यहां कहते हैं कि साहब यहां पर विभागों का बंटवारा किया गया। उस विभागों के बंटवारे में देखो राजधानी तो रखी किसको? जयपुर को साहब। राजधानी तो रखी किसको? जयपुर को। और साहब आपके हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय जो है हाई कोर्ट दे दिया आपके किसको? जोधपुर को दे दिया साहब। किसको दे दिया? कहा कि साहब बीकानेर वाले कि हम क्या करेंगे? क्या तुम पढ़ाने का काम करो। क्या करो तुम्हें? पढ़ाने का काम। तो शिक्षा विभाग किसके पास? बीकानेर के पास। उदयपुर वालों ने कहा कि हम क्या करेंगे? कि तुम्हारे पास पहाड़ है, पहाड़ तो खोदो इनको। तो यानी खनन विभाग। कौन सा? खनन विभाग जो है वो किसको दे दिया? उदयपुर को। आपके खनन और कस्टम विभाग जो है वो किसको दे दिया? उदयपुर रियासत को दे दिया। कोटा वालों ने कहा कि हम क्या करेंगे? कहा कि तुम क्या ना वन तुम्हारे पास में और नहर और सिंचाई तुम्हारे पास में। तो यानी कि वन विभाग किसको दिया? कोटा को। आपके वन विभाग जो है वो किसको दिया? साथ में आपके सिंचाई विभाग भी किसको दिया? कोटा को। ध्यान रखना वन और सिंचाई विभाग दोनों किसको दे दिया? कोटा को। भरतपुर वालों ने कहा कि हम क्या करेंगे? साहब आप तो जाट आदमी हो। जाट आदमी क्या करता है? खेती करता है। हम आपको देते हैं कृषि विभाग। अब आप कहोगे कि सर भरतपुर का मामला यहां कैसे आ गया है? भाई जनरल सी बात है, भरतपुर का मामला यहां कैसे आया? ये मामला आया भरतपुर का कैसे? 7वें चरण में। कौन से चरण का है? लेकिन पढ़ते किसमें है? 4थे के अंदर पढ़ते हैं। तो यानी कृषि विभाग किसको दे दिया? भरतपुर को दिया गया। बस भाई ये बात याद रखनी अपने को। कौन से चरण में? 4थे चरण के अंदर। दैट्स क्लियर। यहां से पक्का प्रश्न आएगा। जयपुर राजधानी बनी है आपके किस समिति की सिफारिश पर? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। और यह विभागों का बंटवारा भी किस सिफारिश पर हुआ है? लिखो, पीछे का थोड़ी लिखा था। अरे बात की करो थे, लिख लो। लिख लिया? चलो लिखो आगे। विलय। आगे लिखो विलय। आगे लिखेगा विलय। आगे लिखिए विलय।
विलय में लिखेगा संयुक्त राजस्थान संघ, विलय में लिखना संयुक्त राजस्थान संघ प्लस ट्रिपल जेबी। ट्रिपल जे बी लिख लेना, इसका नाम लिख लो जे 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 कसे, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर और एक जैसलमेर। और एक लिखना बीकानेर, एक लिखना बीकानेर, बीकानेर। ठीक है, कुल इकाई लिख लो 16, कुल इकाई लिख लेना 16 है। अब ये तो देखो उसका कोई डेट वगैरह अपने को प्राप्त नहीं होता, लेकिन फिर अलग से घोषित कर दिया होगा, हो सकता है बीच में सरकार आई होगी, किसी ने घोषित तो किया ही होगा, उसका अपने पास उल्लेख स्रोत वगैरह नहीं है अपने, है ना। अगर आप बीकानेर का गजट पढ़ोगे ना उसमें जरूर मिल जाएगा, ठीक है ना। राजस्थान सूजस में बीकानेर का गजट आता है, वो पढ़ोगे तो उसमें जरूर मिल जाएगा आपको, है। हाँ, आम बाढ़ में आज़ादी के समय, आज़ादी के समय बन गया था वो जिला भाई। उसके बाद अपन भाई 26वां जिला पढ़ते हैं अजमेर, अजमेर के बाद इतने जिले पढ़ते हैं, कहीं उल्लेख आता ही नहीं। इसका मतलब ये कि आज़ादी के समय ही वो क्या हो गया था, निर्धारण हो गया था। 1947 में अपने पास में राजस्थान में कुल 25 जिले थे, लिख लिया। चलो लिखिए आगे, लिखिएगा पी सत्यनारायण राव समिति, पी सत्यनारायण राव समिति, पी सत्यनारायण राव समिति, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों पर, की सिफारिशों पर, की सिफारिशों पर विभागों का बंटवारा किया गया, विभागों का बंटवारा किया गया, विभागों का बंटवारा किया गया, विभागों का, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर विभागों का, विभागों का बंटवारा किया गया। उतारो फटाफट से। राजधानी जयपुर, राजधानी जयपुर, उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट या न्याय विभाग भी लिख सकते हो, उच्च न्यायालय लिख लो, हाई कोर्ट लिख लो, न्याय विभाग लिख लो। वो अब आगे आएगी, भरतपुर और धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए, साथ ही मत संघ का विलय करने के लिए। लिख लिया? चलो लिखो, लिखिएगा
जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह, जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह, जोधपुर पॉइंट लगा के लिखना है। जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह, जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। इस बात का उजागर, इस बात का उजागर सुमनेश जोशी ने, इस बात का उजागर सुमनेश, सुमनेश, इस बात का उजागर सुमनेश जोशी ने अपने, सुमनेश जोशी ने अपने रियासती समाचार पत्र में किया। सुमनेश जोशी ने अपने रियासती समाचार पत्र में किया। फिर लिखिए, पी सत्यनारायण राव समिति, पी सत्यनारायण राव समिति, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, की सिफारिश पर जयपुर राजधानी बनी। जयपुर राजधानी बनी। सदस्य लिखा दूं क्या है? अरे ये प्रश्न आते हैं आजकल। लिख लो बैच में। अध्यक्ष सहित इसके अंदर आपके क्या थे? 3 सदस्य थे। पी सत्यनारायण अध्यक्ष है इसका, वी विश्वनाथन और बी के गुप्ता इसके क्या है? सदस्य हैं। अभी हाल ही पिछले एग्जाम में उसका पूछा था, फजल अली आयोग के सदस्य पूछ लिए थे, है ना? तो ये सदस्य ध्यान रखना, ये होमवर्क आपके लिए। HW, पी का पूरा नाम क्या है? तो हाँ, ये उसी के सदस्य, तभी तो उसमें रो करके लिखा मैंने। यही है आपके मेन तो समझाने योग्य, बाकी तो सीधा सीधा लिखना अपने को, कोई बड़ी बातें नहीं है। लिख लिया क्या? चलो, तो ये 3 सदस्य ध्यान रखना। अध्यक्ष कौन है इसमें? पी सत्यनारायण। अब देखो आगे, अगला चरण अपने कौन सा? 5वां चरण है। बताओ 5वें चरण का नाम क्या रखेंगे अपन? संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। और इस संयुक्त वृहद राजस्थान संघ में जो आपके, इसकी स्थापना कब हुई? बताओ, स्थापना कब हुई है? हाँ, 15 मई 1949 को। अब इसमें देखो, जो चौथे चरण का जो मंत्रिमंडल जैसा का जैसा ही है, वो वैसा का वैसा रहेगा, तो इसमें अपन को लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए विलय, इसमें विलय की बात करते हैं, तो आपके विलय किसका किया गया? तो याद रखिएगा, जो आपके वृहद राजस्थान संघ है, कौन सा? वृहद राजस्थान संघ जो आपका है, इस वृहद राजस्थान संघ के अंदर आपके मत्स्य संघ का क्या किया गया? विलय किया गया। किसका विलय किया गया? अब बताओ, वृहद राजस्थान में कुल रियासतें कितनी थी? वृहद राजस्थान में रियासतों की संख्या कितनी थी? 14। ध्यान रखना, रियासतें हैं अपने पास कितनी? 14। और इधर ठिकाने कितने थे? तो ठिकाने हो गए अपने पास में कितने? 2 ठिकाने हो गए साहब, प्लस करते चलना। इधर फिर प्लस आपके मत्स्य संघ में रियासतें कितनी थी? तो मत्स्य संघ में रियासतें थी अपने पास में 4। कितनी थी? और मत्स्य संघ में ठिकाने कितने थे?
एक ठिकाना अपने पास में, ठिकाना कितना था? एक, याद रखना। अब देखिए यहां पर बात क्या हुई साहब, इसमें संयुक्त राजस्थान संघ में अपने पास कुल इकाई कितनी हो गई? अरे भाई 18 प्लस 3 यानी कितनी हो गई? 21 के अंदर आपके रियासतें कितनी हो गई? तो रियासतें हो गई अपने पास में टोटल कितनी? 18। और ठिकाने कितने हो गए? बताओ तीनों ठिकानों का विलय कब हुआ? तो याद रखना 15 मई 1949 को तीनों ठिकानों का राजस्थान में विलय हुआ है। वो कब हुआ आपके? ये बात अपने को याद रखनी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब साहब यहां पर संयुक्त राजस्थान का गठन जब हुआ तब यहां पर मत्स्य संघ में अपने पास दो रियासतें थी, एक का नाम था आपके भरतपुर और एक का नाम था धौलपुर। ये दोनों ही भाषाई आधार पर जाना चाहती है, किसमें? यूपी के अंदर भाषाई आधार पर। इसलिए ऐसा कहा गया कि साहब उनके लिए एक समिति का गठन किया गया और उसका नाम था शंकर देवराव समिति। क्या नाम था? शंकर देवराय या देवराव समिति, याद रखना। और इस समिति का गठन किया। शंकर देवराव समिति की सिफारिश पर ही मत्स्य संघ का विलय किया। मत्स्य संघ का क्या किया गया? मत्स्य संघ का विलय जो है वो किस में किया गया? वृहद राजस्थान के अंदर। किस में किया गया? और जैसे ही वृहद राजस्थान संघ में इसका विलय हुआ, नया नाम क्या पड़ गया? संयुक्त वृहद राजस्थान संघ नाम मिल गया। इस समिति के अंदर भी आपके अध्यक्ष सहित 3 सदस्य हैं। कितने सदस्य? एक तो हो गए कौन? स्वयं। तो एक तो हो गए आपके स्वयं कौन? शंकर देवराय, ध्यान रखना, एक सदस्य ही है। दूसरा हो गया आपके आर के सिद्धावा। कौन हो गया? आर के सिद्धावा। और एक सदस्य हो गए आपके कौन है? प्रभु दयाल। कौन हो गए? प्रभु दयाल सैनी। ठीक है, ये 3 सदस्य हैं। अब ये भी ध्यान रखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो याद रखना मत्स्य संघ का विलय किस समिति की सिफारिश पर किया गया? भरतपुर और धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए कौन समिति बनी? और शंकर देवराय समिति ने लोगों से जानकारी लेकर के लोगों से पूछताछ करके कहा कि नहीं साहब, राजस्थान में मिलना चाहती है यहाँ की जनता, तो भरतपुर वहां पर मथुरा में नहीं, इसलिए साहब किसमें मिला दिया? राजस्थान के अंदर। दैट्स क्लियर। लिखो 5वां चरण। 5वां चरण, नाम लिखो पहले नाम तो लिखो एक बार। संयुक्त वृहद राजस्थान संघ लिख लिया? लिख लिया? फिर लिखो आगे स्थापना 15 मई 1949। स्थापना 15 मई 1949 लिख लिया? अब उस एरो को छोड़ के पॉइंट लिखना। विलय, विलय, विलय। देखो विलय किस किस का हुआ है ये ध्यान रखना। वृहद राजस्थान संघ का और किसका विलय हुआ है? तो लिखो विलय के अंदर वृहद राजस्थान संघ प्लस मत्स्य संघ। वृहद राजस्थान संघ और मत्स्य संघ, मत्स्य संघ, ठीक है। अब अपने को यह पता है कि वृहद राजस्थान में रियासतें कितनी है, सब कुछ अपने को पता है। सीधा लिखो कुल इकाई, कुल इकाई, कुल इकाई, कुल इकाई 21। ध्यान रखना 21 का डिवाइडेशन कर लो। रियासतें, रियासतें 18 और ठिकाने 3। रियासतें 18 और ठिकाने 3 लिख लिया? अब लिखिए तीनों ठिकानों का विलय 5वें चरण में हुआ। भाई एक साथ तो तीनों ठिकाने कौन से में आए हैं? 5वें के अंदर आए है ना। तीनों ठिकानों का विलय, तीनों ठिकानों का विलय 5वें चरण में हुआ। 5वें चरण में हुआ, 5वें चरण में हुआ। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखिए। भरतपुर और धौलपुर रियासतें, भरतपुर व धौलपुर रियासतें, भरतपुर व धौलपुर रियासतें
भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी, उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी, उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। नेक्स्ट पॉइंट, दोनों रियासतों की जनता, दोनों रियासतों की जनता, दोनों रियासतों की जनता, जनता की राय जानने के लिए, दोनों रियासतों की जनता की राय जानने के लिए, जानने के लिए शंकरदेव राय, शंकरदेव राव भी आ जाए तो टेंशन मत लेना, एक ही बात है, शंकरदेव राव समिति का गठन किया गया, शंकरदेव राव समिति का गठन किया गया। शंकरदेव राव समिति, अपने मेरे को लगता है कि बीच में आ रही होगी बिल्कुल, तो उस पर अंडरलाइन करके लिख लो। सदस्य, अध्यक्ष का ध्यान रखना, नंबर 1 वाला अध्यक्ष है, शंकरदेव राव समिति पर अंडरलाइन करके लिख लो उसके सदस्य। नंबर 1 वाला क्या रहेगा, उधर भी नंबर 1 पर लिखा, वो क्या लिखा अपन ने, अध्यक्ष। यहां पर भी नंबर 1 पर क्या है, अध्यक्ष है, 2 सदस्य है। लिखो ना, ये रहा शंकर देव राव, शंकर देव राव या देवराय। सदस्य है आर के सिद्धावा और प्रभु दयाल, आर के सिद्धावा और प्रभु दयाल। एक आपके प्रभु दयाल, प्रभु दयाल लिख लिया। लिखो अगला पॉइंट, शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर ही, शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर ही, की सिफारिश पर ही, की सिफारिश पर ही मत्स्य संघ का विलय, मत्स्य संघ का विलय, मत्स्य संघ का विलय वृहद राजस्थान संघ में किया गया। शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर ही मत्स्य संघ का विलय, मत्स्य संघ का विलय वृहद राजस्थान संघ में किया गया। देखो यहां से एक प्रश्न आता है भाई, राजस्थान संघ नाम कब रखा गया? ध्यान रखना, आंसर दूसरा चरण जाता है, क्योंकि देखो पूर्व राजस्थान संघ, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कि राजस्थान संघ नाम कब रखा गया, अगर ऑप्शन में दूसरा है तो पहली वरीयता में क्या रखना है, दूसरा। अगर दूसरा ऑप्शन में नहीं है तो फिर कहां, छठा। समझ गए बात को, ठीक है। देखो राजस्थान संघ, राजस्थान संघ की स्थापना, राजस्थान संघ की स्थापना हुई आपके कब, 26 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को हुई। और इसमें विलय किसका किया गया, इसमें विलय किसका किया गया बताओ? तो एक रियासत बची अपने पास में, तो यानी कि अपना डायरेक्टली देखो, संयुक्त वृहद राजस्थान संघ, संयुक्त वृहद राजस्थान संघ में किसका विलय हो गया? सिरोही का विलय हो गया। लेकिन एक बात याद रखना, सिरोही का आबू व देलवाड़ा को छोड़कर, आबू व देलवाड़ा को छोड़कर सरदार वल्लभ भाई पटेल यहां खेल गए चाल, क्योंकि यह रेवेन्यू प्राप्त देने वाला था ना भाई। पर्यटन की दृष्टि से क्या था, महत्वपूर्ण स्थान था आबू और देलवाड़ा। और वल्लभ भाई पटेल को पता था कि गुजरात में आगे फिर पर्यटन की दृष्टि से क्या मिलेगा,
रेवेन्यू मिलेगा। और भारत राजस्थान वालों को समझ में नहीं आया उस समय। राजस्थान वालों ने कहा बड़वादा को आपने तो क्या हो गया, क्योंकि एक्चुअल में हुआ क्या, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जब उदयपुर आए थे तो बार बार उनसे एक ही सवाल पूछा गया कि भाई सिरोही का क्या मामला है, सिरोही का किधर विलय करोगे, है ना। और इधर क्या नाम जो माणिक्यलाल वर्मा और अपने हीरालाल शास्त्री ने कह दिया कि हम गोकुल भाई भट्ट के द्वारा राजस्थान नहीं चला सकते। अब मामला यहां फंस गया। अब साहब सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत सारे पत्र लिखे राजस्थान के नेताओं ने, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसी भी नेता के उसका उत्तर नहीं दिया। ध्यान रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को देख लो, चाहे आज के अपने किसको देख लो, अमित शाह को देख लो, सेम है, मजाक नहीं कर रहा मैं। हाँ, अमित शाह उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले व्यक्ति है, सेम है दोनों। ऐसे कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे पहले। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजस्थान के एक भी नेता के पत्र का क्या नहीं दिया। अब साहब नेताओं ने किसको बोल दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और नेहरू जी उस समय क्या थे, प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री के पास बात चल गई, जबकि नेहरू जी को इस बात का पता नहीं था कि सिरोही का क्या मामला है। भाई साहब नेहरू जी दिल्ली गए, दिल्ली जाकर के वल्लभ भाई पटेल को लिखा पत्र, कब सॉरी वल्लभ भाई पटेल को लिखा पत्र, कब मुझे नहीं पता कि सिरोही का मामला क्या है, लेकिन जो भी मामला है सिरोही का उसको जल्दी से सुलझावा कीजिए उसका। राजस्थान में आज मेरे से सभी लोगों ने यही प्रश्न किया कि सिरोही का क्या मामला है, और ये कह रहे हैं कि हम गोकुल भाई भट्ट के द्वारा हमें राजस्थान नहीं चला सकते। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अब हाथों हाथ प्रधानमंत्री का तो क्या देना पड़ेगा, रिप्लाई करना पड़ेगा। व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि मैंने राजस्थान के नेताओं से क्या कर लिया है बात, और सिरोही का मामला सुलझ गया। उनको क्या चाहिए, गोकुल भाई भट्ट चाहिए। और प्रिय विद्यार्थियों, यही प्रश्न अभी 2023 के पेपर में पूछा गया कि गोकुल भाई भट्ट का हातल गांव का विलय कौन से चरण में किया गया। ये प्रश्न कर लिया गया, सारे लोग कंफ्यूज हो गए। अरे भाई, जब पूरी सिरोही का क्या हो गया, विलय हो गया, किसको छोड़ के नहीं हुआ। अब बाकी सिरोही में बचा ही क्या है, जो बचा क्षेत्र उसमें हातल गांव भी आ गया। तो याद रखना, गोकुल भाई भट्ट के हातल गांव का विलय भी कौन से चरण में हो गया, अपना छठे चरण के अंदर हो गया। लेकिन बाहर किसको रखा, आबू व देलवाड़ा को। समझ में आ गई बात आपकी, ठीक है, लिख लो इसमें। छठा चरण, अभिषेक कुमार, बोल भाई क्या बोल रहा है। ना कोई ऑनलाइन होगा, कोई नाम मिल जाते सिमिलरिटी। अब मामला 26 जनवरी 1950 का है। और यहां से भी एक प्रश्न और आता है कि राजस्थान को किस श्रेणी का राज्य बनाया गया, बी श्रेणी का। विशेष ध्यान रखना, यहां लिखेंगे अपन, लिख लिया ये वाला। ध्यान रखना, किसको छोड़ के सिरोही का विलय हुआ है, आबू व देलवाड़ा। अभी अपने पास में तीन चीजें बची हुई है, आबू, देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा का विलय अभी नहीं हुआ है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लिखो इसके अंदर, लिखेगा गोकुल भाई भट्ट के हातल गांव का विलय भी, गोकुल भाई भट्ट के हातल गांव का विलय भी, गोकुल भाई भट्ट के हातल गांव, गोकुल भाई भट्ट के हातल गांव का विलय भी छठे चरण में हुआ। हातल, हातल गांव का विलय भी छठे चरण में हुआ। हातल गांव का विलय भी छठे चरण में हुआ। फिर लिखो, राजस्थान को बी श्रेणी का राज्य बनाया गया। ध्यान रखना, श्रेणी क्रम ध्यान रखना। एक तो क्या होगी आपके बी, बै, या फिर आपके ख, या फिर आपके कौन सी श्रेणी, द्वितीय श्रेणी। कौन सी, अब ये सारे एक ही शब्द ही है। अब वो कोई कुछ भी दे सकता है आपको, अंग्रेजी का बी दे देगा,
हिंदी का कहना ख दे देगा, ब दे देगा, या फिर आपको दीते लिख के दे देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। राजस्थान को बी श्रेणी का राज्य बनाया गया। राजस्थान को बी श्रेणी का राज्य बनाया गया। राजस्थान को बी श्रेणी का राज्य बनाया गया। अब बताओ, राजस्थान का पहली बार संविधान में राजस्थान शब्द का उल्लेख कब हुआ है? 26 जनवरी 1950। भाई राजस्थान का नाम तो यही तो आया, राजस्थान संघ। पहली बार राजस्थान को संविधान में क्या मिली है? मान्यता। और संविधान में मान्यता मिलकर के क्या बनाया उसको? बी श्रेणी का राज्य। बी श्रेणी का राज्य इसलिए बनाया था, उस समय 3 श्रेणियां चलती थी, ए, बी और सी। ए श्रेणी का मतलब था जो सीधी अंग्रेजों के अधीन जो राज्य था, जो ब्रिटिश आधिपत्य में था, उसको बनाया गया क्या नाम? ए श्रेणी में। ऐसी राज्य जो पहले राजा महाराजाओं के क्या थे? अधीन हुआ करते थे। तो अब रियासत राजस्थान में क्या थी? भाई राजपूताना किसके अधीन नहीं था? अंग्रेजों के अधीन नहीं रहा। अपना सिंध, बंबई, ये सब कुछ जितने भी नाम आते ना जनगण मन में, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंग, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, ये पूरा क्षेत्र किसके अधीन था? अंग्रेजों के। किसको छोड़ के? राजपूताना को छोड़ करके। इसलिए राजपूताना को कौन सी श्रेणी में रखा गया? और यहां पर रहेगा कौन? आपके राज प्रमुख। सर्वे सर्वा कौन था? राज प्रमुख को फिर बाद में तब्दील करेंगे किसमें? राज्यपाल में। और एक था आपके सी श्रेणी, केंद्र शासित प्रदेश, याद रखना, जहां पर सीधा केंद्र सरकार का क्या होता था? शासन होता था, उनका नियंत्रण होता था। ठीक है, लिखो। है? हाँ, बहुत सारे थे, बहुत सारे राज्य थे उसके अंदर, छोटे छोटे राज्य और भी थे। लिखो भाई, राजस्थान को क्या बनाया गया? बी श्रेणी का राज्य। फिर लिखना, राजस्थान को संवैधानिक मान्यता मिली। 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 अगला लिखिएगा 7वां चरण। 1 नवंबर 1900, तो स्थापना लिखता हूं पहले, 7वां चरण। और 7वें चरण का नाम क्या रखा अपन ने? राजस्थान। क्या नाम रखा? राजस्थान नाम आया। और राजस्थान, इसकी स्थापना हुई अपने 1 नवंबर 1956, याद रखना। इस चरण के अंदर किसका विलय हुआ? तो जो आपके क्या था? राजस्थान संघ जो था, कौन था? राजस्थान संघ। इस राजस्थान संघ के अंदर एक तो देखो मिलाया किसको? एक तो मिलाया आपके अजमेर मेरवाड़ा को। किसको मिलाया? अजमेर मेरवाड़ा को। 7 नंबर 2 आबू व देलवाड़ा। आबू व देलवाड़ा को यहां पर मिलाया गया। ठीक है, आबू व देलवाड़ा। अब यहां ध्यान रखना, इस 7वें चरण में क्या किया गया साहब? यहां पर आपके 2 गांवों की अदला बदली हुई। 2 गांवों की क्या होती है? 2 गांवों की क्या होती है? अदला बदली होती है। 2 गांवों की अदला बदली की गई। अब अदला बदली किसकी की गई? तो एक तो आपके सुनेल टप्पा। कौन सा टप्पा? बताओ कहां मिलाया है? अच्छा, अरे भाई सुनेल टप्पा ना, ये ध्यान रखना एमपी का है। किसका है? एमपी का था। और किस में मिलाया? राजस्थान में मिलाया। उल्टा मत करो रे भाई, राजस्थान में मिलाया। अब ये सिंपल प्रश्न तो गलत होते हैं अपने से। इधर दूसरा अपना कौन सा? सिरोंज क्षेत्र। कौन सा है? और सिरोंज जो था ये आपके था किसका? राजस्थान का था। झालावाड़ में था, ये राजस्थान का था। और इसको किस में मिलाया? मध्य प्रदेश में मिलाया। किस में मिलाया? मध्य प्रदेश में। तो कितने गांवों की अदला बदली हो गई? 2 गांवों की अदला बदली भी हो गई। अब साहब अपने पास याद रखना, ये जो है राजस्थान का ये जो स्वरूप है, अब देखो वर्तमान स्वरूप तो बदल गया अंदर से। ये बात कर रहे हैं अपन बाहरी स्वरूप की। किसकी बात कर रहा हूं? जो सीमा का जो निर्धारण किया था वो हो गया 1 नवंबर 1956 को। तो याद रखिएगा, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप सामने आया। राजस्थान की सीमाओं का, राजस्थान की सीमाओं का
वर्तमान स्वरूप सामने आया। भाई अंदर का ढांचा तो बदल गया लेकिन बाहर का तो नहीं बदला। वर्तमान स्वरूप सामने आया, ठीक है। और जब वर्तमान स्वरूप सामने आया तो इस समय प्रिय विद्यार्थियों राजस्थान में याद रखना 26 जिले हो गए। कितने जिले? 26 जिले और 5 क्या हो गए थे उस समय? संभाग थे आपके, अजमेर और भरतपुर को छोड़ करके, अजमेर और भरतपुर को छोड़ करके जो बाकी प्राचीन थे आपके, जैसे आपके जोधपुर, आपके मेवाड़, एक आपके कोटा, ठीक है, एक आपके बीकानेर संभाग, कौन सा, और एक जयपुर संभाग, ठीक है। ये 5 को छोड़ करके बाकी ये 5 जिले मतलब संभाग थे। और जिले कितने हुए? यहां पर ध्यान रखना जो 26वां जिला बना था वो बना आपके कौन सा? अजमेर बना आपके, कौन सा बना? अजमेर। ध्यान रखना, दैट्स क्लियर। ये आपका एकीकरण का पार्ट क्या होता है भाई? समाप्त। एक बीच में अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे वो संशोधन, संविधान संशोधन, उसको अपन डायरेक्टली लिख लेंगे आपके, ठीक है। लिखो 7वां चरण। 7वां चरण में लिखो नाम राजस्थान। हाँ जी, हाँ ऐसे ही लिखेंगे, लिखिएगा। 7वें चरण में लिखो नाम राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान में लिखो फिर स्थापना। इस राजस्थान की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956। फिर लिखो विलय। विलय, अब विलय किसमें हुआ था अपने? राजस्थान संघ, ठीक है। राजस्थान संघ में क्या मिलाया अपन ने? अजमेर, मेरवाड़ा, आबू व देलवाड़ा, याद रखो। और इसके अलावा 2 गांवों की क्या की अपन ने? राजस्थान वाला तो एमपी के अंदर, वो चंबल नदी के हिसाब से की थी अपन ने, क्योंकि चंबल नदी के बाहर जा रहा था ना वो गांव, इसलिए उसको कहना उस बाहर वाले को तो किधर दे दिया? एमपी में। और इधर वाला जो था उसका वो अपन ने रख लिया अपन ने। इस चरण में हुआ था विवाद अजमेर और जयपुर को राजधानी को लेकर के, और अजमेर वालों को दी गई शानदार वाली चिंगम, और चिंगम को देकर के दे दिया कि लत खाता है रे। मतलब अजमेर को दिया गया आरपीएससी और एक राजस्व विभाग। आरपीएससी 1950 में हो गई थी स्थापना, उसमें मुख्यालय कहां था? जयपुर। अब साहब जैसे अजमेर मिला तो अजमेर वालों ने कहा कि साहब राजधानी चाहिए हमारे को। अजमेर राजधानी क्यों नहीं बन सकता था? क्योंकि चारों ओर क्या है? पहाड़ी, और पहाड़ी के बीच में अजमेर था तो उसका विकास नहीं हो सकता था, इसलिए कहना अजमेर को राजधानी नहीं बनाएगी। और अजमेर वालों कहा कि भाई देखो राजधानी तो जयपुर है, लेकिन आप लोग राजधानी में रहने वाले बड़े बड़े अधिकारियों की क्या करोगे? नियुक्ति। का मतलब हम देंगे आपको क्या? राजस्थान लोक सेवा आयोग। का ठीक है साहब। फिर और सुनो का क्या? का आपको हम देंगे टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी। का आप क्या वसूलोगे? टैक्स वसूलोगे। अजमेर वालों ने सोचा कि यार मामला ठीक है, कोई नेतागिरी करेगा तो क्या वसूलेंगे, तो राजस्व विभाग दे दिया। तो दोनों मुख्यालय आज कहां पर है? पके अजमेर में है। हालांकि अजमेर बहुत मुख्यालय आपके, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय भी वही है। लिख लिया क्या? चलो लिख लिया तो नहीं लिखा? ये लिखो आप पॉइंट। राजस्थान की सीमाओं का वर्तमान स्वरूप सामने आया, ठीक है। उस समय 1956 में जिलों की संख्या कितनी थी और संभाग कितने थे? 5। फिर नीचे में लिखा दूंगा कि नया जिला 26वां नया जिला कौन बना? अजमेर। और न भी लिखो तो ये पूछने वाला है नहीं आपसे, क्योंकि अब तो नए जिले बहुत सारे बन गए।
ये जो अपन बात कर रहे हैं नहीं है 26 जिले और 5 संभाग, ये बात कर रहे हैं कब की? 1956 की बात कर रहे हैं। चलो बताओ मुझे आप, 7वें चरण के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? हैं? हाँ, मोहनलाल सुखाड़। कि 56 की बात कर रहे हैं ना पर? हाँ, लिख लिया क्या? चलो लिखो, अब आगे पॉइंट लिखना। लिखो, सिरोही रियासत का विलय 2 चरणों में हुआ। 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 राज्य पुनर्गठन आयोग अध्यक्ष कौन थे बताओ इसके? शाबाश। और यह भी पूछा गया प्रश्न है। अध्यक्ष फजल अली, सदस्य 2 आपके। एक का नाम तो आता हृदयनाथ कंजरू, या कुंजरू भी कह सकते हो, कोई बात नहीं है। और एक आपके KM पणिक्कर। लिख लो भाई। अध्यक्ष फजल अली और सदस्य है आपके राज्य पुनर्गठन आयोग। तो एक पॉइंट अपने को यह भी ध्यान रखना है, राज्यों का पुनर्गठन किया गया था इससे। और एक अपने पढ़ेंगे सातवां संविधान संशोधन 1956, याद रखना 1956। और एक पढ़ेंगे आपके 26वां संविधान संशोधन आपके 1971, इंदिरा गांधी। पहले ऊपर वाला लिख लेना, ऊपर वाला लिख करके 7वां संविधान संशोधन ही लिखना है। इसके अंदर मैं पॉइंट लिखूंगा आपको। सातवां संविधान संशोधन 1956, 7वां संविधान संशोधन 1956, इसमें लिखना 7वां संविधान संशोधन 1956। सातवां संविधान संशोधन 1956, इसमें लिखेगा इसके तहत राज्यों की श्रेणियां समाप्त की गई। इसके तहत राज्यों की श्रेणियां समाप्त की गई। दूसरा पॉइंट, राज प्रमुख के स्थान पर, राज प्रमुख पद के स्थान पर, राज प्रमुख पद के स्थान पर, यानी पद तो वही है, नाम क्या किया इसका? चेंज किया है ना। राज प्रमुख का नाम क्या रख दिया? राज्यपाल। राज प्रमुख पद के स्थान पर राज्यपाल पद सृजित किया। राज्यपाल पद सृजित किया। राज्यपाल पद सृजित किया। नेक्स्ट, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल
राजस्थान के प्रथम राज्यपाल, डेस्क लिखो गुरुमुख निहाल सिंह। पहले राज्यपाल कौन थे आपके? गुरुमुख। दूसरे कौन थे? हैं? हाँ, डॉक्टर संपूर्णानंद। पहले कौन आपके? गुरुमुख निहाल सिंह। वर्तमान कौन है? हैं? हाँ, अभी चेंज हुआ ना? हाँ, तो हिंट चाहो अपन तो हिंट चाहिए, जीके में हिंट चाहिए बस, बाकी लैंग्वेज से मतलब नहीं है, हिंट चाहिए अपने को। ठीक है, गुरुमुख निहाल सिंह आपके। अगला लिखो 26वां संविधान संशोधन। 26वां संविधान संशोधन। 26वां संविधान संशोधन। 26वां संविधान संशोधन 1971। क्या लिखेंगे इसमें? राजाओं का प्रिवी पर्स समाप्त किया गया। राजाओं का प्रिवी पर्स समाप्त किया गया। राजाओं का प्रिवी पर्स क्या किया गया? समाप्त किया गया है। क्या हो गया भाई? है? ये मेरे द्वारा जितना मेरे पास ज्ञान था, आपके लेवल के अकॉर्डिंग, साथ आपके लेवल से भी ऊपर जितना मेरे पास में था, मैंने आपको देने का प्रयास किया। फिर भी इन कक्षाओं में काफ़ी समय में बाई चांस वाद विवाद चलते रहे। इस मेरी मुख से, मेरे हृदय वृंदारवंद से अगर आप लोगों का कहीं हृदयघात हुआ है, मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी प्रकार से अपनी तैयारी को चलाते रहना, बेहतर प्रयास करना, अपने माता पिता का नाम रोशन करना, ठीक है। और इस तैयारी के साथ में जब आप मुझे मिले तो कहे कि साहब मैं फलानी जगह पर पटवारी पे सिलेक्शन है मेरा, मैं वहाँ पर मेरी पोस्टिंग है, कभी उधर आना हो तो आप उधर आइएगा। और अगर उधर काम हो आपके ज़मीन जायदाद का तो बिना पैसे दिए काम करवा लेना हमारे से, ठीक है। तो बाकी की बातें फिर करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। धन्यवाद। हाँ।